महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। आप यहाँ? मुझे देख के तो आप ऐसे चौंकी हैं जैसे किसी की मुंतज़िर हो। झूठ मत बोलो। ऐसा क्या किया था तुमने? चोरी की थी या डाका डालने घुसे थे किसी के घर में? हुज़ुम से लिए मैंने। मुझे बस अपनी बेटी वापस चाहिए। अगर बेटी देना होती तो फिर झगड़ा किस बात का था? शर्तों पर रिश्ते बने, इसका मुझे एतबार नहीं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं बीजान, इस बार आपको एतबार करना ही पड़ेगा। दिल, कहाँ जा रहे तुम? बस ऐसे ही दोस्तों के पास। झूठ बोल रहा है ना? तो फिर उसी चुड़ैल से मिलने जा रहा है ना, जिसने तेरा ये हशर करवाया था? मम्मी, आपसे किसने कह दिया कि उसकी वजह से मेरा हशर हुआ था? तू बेवकूफ समझता है हमें। माँ हूं मैं तेरी। अरे तेरी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। मम्मी, जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बारे में तो मानूर को कुछ पता भी नहीं होगा। उसे पता हो या ना पता हो, हुआ तो उसी की वजह से है ना। अरे वो लोग बड़े जालिम हैं, तेरी जान भी ले सकते हैं खुदा ना खास्ता। जरा सोच तो सही, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ का, तेरे घर वालों का क्या हाल होगा। हमने तुझे पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू एक लड़की के पीछे दीवाना पागल हो जाए और अपनी जान की कुर्बानी देने लगे। अरे ये सिला देगा तू हमें हमारी मोहब्बतों का? तू क्या समझता है कि तेरे अब्बा तेरी बातों में आ गए? अरे मैं तेरी माँ, मैं हूं वो जिसने हाथ पांव जोड़कर उन्हें रोक रखा है, वरना अब तक तो न जाने क्या हो गया होता। मम्मी, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से बहुत तकलीफ में, बहुत दुख हो रहा है आपको मेरी वजह से, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। उसको बोलने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं है। उसके बगैर नहीं रह सकता। उसके बगैर मैं खुद को बेबस और लाचार महसूस करता हूँ। ये पागलपन है तेरा। अरे तुझ में और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और ये जो बातें तू सोच रहा है ना, ये सिर्फ किस्से और कहानियों में होती हैं। ये हवेली वाले भेड़िए हैं, भेड़िए। अरे इंसान को मारना तो उनके लिए बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मच्छर या मक्खी को मार दिया। जानता हूं, लेकिन मानूर बिल्कुल भी ऐसी नहीं। मैंने ना उसके बारे में आज तक कुछ गलत सोचा और ना ही कुछ गलत किया, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। जी सर, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अखबारों के फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उनकी शिनाख्त हो गई है। हम बहुत जल्द उन तक पहुंचने वाले हैं। सर, जैसी कोई प्रोग्रेस होगी मैं आपको बताऊंगा। जी सर, डोंट वरी सर, आई एम ऑन इट। राइट।
डीआईजी साहब इस केस पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर जब इस केस में बड़ी मालकिन का नाम आएगा तो ऊपर वालों को तो परेशानी होगी ना। मुझे लगता है कि इन लोगों की परेशानी अब बढ़ती जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर जी ये दोनों अगवाकार सुल्तान के साथ देखे गए हैं और सुल्तान मैडम ज़ेबुन्निसा का ख़ास आदमी है। अगर हमने सुल्तान को उठा लिया ना तो रिफत मैडम का फ़ौरन पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन पहले हमें रिफत को बाजियाब करना होगा, क्योंकि अगर हमने पहले सुल्तान को उठा लिया तो वो लोग रिफत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर परवेज़ और मुख्तार के सारे ठिकानों पर बार बार छापा मारा जा चुका है, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं लग रहा और काफ़ी दिनों से लोगों ने उनको देखा भी नहीं। सुल्तान का मोबाइल इस वक्त मॉनिटरिंग पर है। जैसे लोकेशन ट्रेस होगी हम फौरन छापा मारेंगे। राइट सर। थैंक यू। हाँ, ओए तुम फिक्र मत करो, ये जरा मालकन का और रिफत बीबी का जो मसला है इसको खत्म होने दो। 2-4 दिन में ये मसला खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा काम भी हो जाएगा और नहीं छोड़ेंगे उसे हम भी। उस्ताद पुलिस आ गई है। पुलिस और पुलिस कैसे आ गए हो यहाँ पर? पता नहीं उस्ताद, हमारे बंधु ने उन्हें रोका हुआ है। चलो यहाँ से भाग चलें। और रुको, मैं 1 मिनट मैडम को लेकर आता हूँ। मैडम को छोड़ें उस्ताद, मैडम के चक्कर में सब पकड़े जाएंगे। सुल्तान तू निकल, सुल्तान मैं यहाँ संभालता हूँ। निकल निकल। कैसर कहाँ है? सर वो इस तरफ गए सर, मैं ऊपर चेक कर रहा है सब। सर इस तरफ निकले सर। मैंने इस तरफ आते थे। सर मैं सब देखा है, ऊपर कोई नहीं सर। श्योर? यस सर। कहाँ है? इस तरफ सर। आ जाओ। मैडम आप सेफ हैं? सारा फसाद इस औरत की वजह से है। 30 साल हो गए, 30 साल ये औरत मेरी जान को अटकी हुई। और अब तुम्हारे भतीजे का लहजा भी बदल गया मुजफ्फर खान। वो समझ रहा है कि ये औरत मेरी कमजोरी है और वो उस कमजोरी का फायदा उठा रहा है। उसे नहीं पता कि सारी जिंदगी में तुम्हारे आगे नहीं झुकी तो वलीद खान क्या बेचता है। हाँ,
लेकिन अब इस औरत का सर कुचल देना चाहिए। ये नागन है और इस नागन को कुचलना जरूरी है। मैं तो बहुत पहले कुचल देती, लेकिन रहीम गुल भी हदें पार करने लगा है। लेकिन मुजफ्फर खान, अब इस औरत का रहना ठीक नहीं है। हमारे लिए मौत है इस औरत का जिंदा रहना। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे ही जिंदा लाश हो। कमाल है ना कि देखो, मैं एक जिंदा लाश की सुहागन हूं, जिंदा लाश की दुल्हन। कौन है? मलकन में हूँ रहीम गुल, एक जरूरी खबर लाया हूँ। अंदर आओ। क्या ऐसी परेशानी हो गई जो इस वक्त तंग कर रहे हो? मलकन, वो रिफत बेगम को पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? किसने दिया ये खबर? सुल्तान कहाँ है? उसका फोन आया था। सुल्तान का? जी ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी नोच लूं ये मुस्कुराहट। मजाक उड़ाते हो मेरा। गुल बाबा, गुल बाबा, गुल बाबा, गुल बाबा, गुल बाबा। जी छोटी मालकिन। गुल बाबा कहाँ है? वो तो मालकिन के साथ सुबह ही सुबह कहीं चले गए थे। चले गए? लेकिन उन्हें तो मुझे जमीनों पर ले जाना था। कोई इमरजेंसी लगती थी। गुल बाबा बहुत परेशान था। इस घर में तो हमेशा इमरजेंसी रहती है। आप ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले। आप गुल बाबा के बगैर जाएंगी? क्यों नहीं जा सकती? गाड़ी रोके। क्या हुआ? गाड़ी चलाइए। वापस चलें। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? यार, महानूर थी वो जिसके पीछे मैं गया हूं। देख लिया उसने हमें। महानूर? नहीं नहीं,
तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ होगा। महानूर यहाँ ऐसे कैसे आ सकती है? नज़ा महानूर थी वो यार। तो अब क्या होगा? फेस करना पड़ेगा यार अब। गलत हुआ। सॉरी एसपी साहब, मैं बीजान के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकती। मगर क्यों मैडम? यही तो मौका था उनको कानून के शिकंजे में लाने का। जी मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे मरहूम शौहर हाशिम की माँ है और मैं हाशिम खान की माँ के खिलाफ अगवा का केस नहीं कर सकती। मेरी एक बात समझ में नहीं आती मैडम, उन्होंने आपके रिश्ते का कभी ख्याल नहीं किया। मुझे नहीं समझ आता कि आप इतनी मुरव्वत क्यों बरतती हैं। मैं क़यामत के दिन हाशिम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अगर उन्होंने शिकवा कर दिया कि तुमने मेरी माँ को माँ नहीं समझा तो क्या जवाब दूंगी? देखिए भाभी, आप जज्बाती होकर ना सोचिए। ज़ेबुन्निसा बेगम ना सिर्फ आपके शौहर की मौत की जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने आपको आपकी बेटी से भी महरूम कर रखा है। ये अगवा का केस उन पर दबाव डाल सकता है और हो सकता है कि वो महानूर के मामले में आपसे कॉम्प्रोमाइज करने पर राजी हो जाए। लेकिन आरिफ भाई, महानूर का केस तो हम कर चुके हैं ना, और इंशाल्लाह देखिएगा कोर्ट फैसला हमारे हक में ही करेगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हुमायूं, अगर इनकी यही ख्वाहिश है तो हम इन पर दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन प्लीज आप अगवाकारों को तो गिरफ्तार करें। डेफिनेटली सर, एफआईआर पे कार्रवाई तो करनी है मैंने। हम सुल्तान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक बात बताइए मैडम, आप मुजरिमों को पकड़ने में तो हमारे साथ ताबून करेंगी ना? जी हाँ बिल्कुल, जिन्हें मैं जानती हूँ उनके खिलाफ बयान दूंगी मैं। हुमायूं, आप मुजरिमों को तो गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमें भाभी की सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना है। हम रिस्क नहीं ले सकते। श्योर सर, आपके कहने से पहले मैंने 2 सिपाही तैनात कर दिए इनकी सिक्योरिटी के लिए। गुड, थैंक यू। मैडम, मैं कैसर को भेज दूंगा आपका बयान रिकॉर्ड करने के लिए। जी ठीक है। आपको उस बयान में जो कुछ कहना हो खुल के कहिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी, फारूक से बात हुई आपकी? हाँ, घर आकर सबसे पहले कॉल उसी को की थी। बहुत परेशान था वो। वैसे एक बात है, आपकी वजह से मुझे काफी झूठ बोलने पड़े उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत ज़हमत दी है। किस बात की ज़हमत भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। एक बात कहूँ, आप ज़ेबुन्निसा बेगम के बारे में इतनी जज्बाती ना हो। बेसिकली वो एक क्रिमिनल औरत है और मेरे ख्याल से उनको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मैडम, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। अगर रिफत ने आपके खिलाफ बयान दे दिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तुम इतने बड़े वकील हो, इतना तो जरूर जानते होगे कि सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता, सबूत और गवाह होना बहुत जरूरी है। क्यों? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एएसपी हुमायूं इस केस की भरपूर तफ्तीश कर रहा है और वो बहुत टेढ़ा आदमी है। वो कोई ना कोई सबूत निकाल ही लेगा। तुम्हारे ख्याल में डीआईजी की इजाजत के बगैर वो कुछ कर सकता है? बहरहाल कम से कम आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो सकती थी। इतना वक्त कहाँ था मेरे पास? तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था। बकौल तुम्हारे कि अगर वो औरत कोर्ट में पेश हो गई तो उसे महानूर से मिलने की इजाजत मिल जाएगी, और मेरे पास उसको रोकने का सिर्फ यही तरीका था। वो मसला तो अब भी मौजूद है, अगले महीने फिर समाअत है। एएसपी ने मेरी एक्सपेक्टेशन के बरक्स ज्यादा फुर्ती दिखाई और उस औरत को निकाल कर ले गया।
चंद दिन अगर और मिल जाते तो वो सारे पेपर्स पर साइन कर चुकी होती। मैडम, इन पेपर्स का कोई फायदा नहीं है। जो बयान अदालत के सामने दिया जाए, अदालत वही बयान मानती है। मैडम, रिफत ने अगर आपके खिलाफ अदालत में ये बयान दे दिया कि उनसे ये गन पॉइंट पर साइन करवाए गए हैं, तो कानूनी तौर पर उन कागजात की कोई हैसियत नहीं होती। ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जंग सिर्फ कानूनी रास्ते से नहीं जीती जा सकती, और महानूर को बचाने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकती हूँ, कानूनी या गैर कानूनी। तुम जाकर कानूनी जंग लड़ो, बाकी क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन जो कानूनी मशवरा मैंने आपको दिया था उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। कौन सा मशवरा? जितनी जल्दी हो सके मानूर की शादी कर दें। इसके अलावा उसे रोकने का और कोई कानूनी रास्ता नहीं। खुदा हाफिज। भाई अकल के नाखून ले यार, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तू, 16 जमातें तूने पास की हैं, फिर भी तुझे समझ नहीं आती कि तेरा और शहजादी का मिलन नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ अली लैला की कहानियों में ही होता है। ओ भाई, मैं यहाँ पे तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया। जिसको देखो नसीहतें कर रहा है। घर पे जाओ तो वो लोग बातें सुनाते हैं, यहाँ पे आओ तो आप अलामा बने फिर रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया और तुझे कुछ कोई बोले भी ना, तमाशा देखें तेरा। शुक्र कर अब्बा को असल बात का नहीं पता चला। अच्छा तो जा ना, जा बता दे जाके। क्या कर लेंगे ज़्यादा साला, घर से निकाल देंगे बस। नाराज क्यों हो रहा है यार, तेरे भले के लिए तो बात कर रहा हूँ। यार देख, अपना भला बुरा मैं जानता हूँ, तू मुझे सिर्फ ये बता कि तू मेरा साथ दे रहा है या नहीं, वरना मैं कोई और अपना बंदोबस्त कर लूँ। देख, तूने खुद बताया हवेली के चारों तरफ गार्ड्स हैं, अंदर जाना नामुमकिन है, कैसे जाएंगे? ओ भाई, अंदर मैं जाऊंगा बस, तूने सिर्फ गार्ड्स को बातों में लगाना है। गार्ड्स ड्यूटी छोड़कर मेरी बातें सुनेंगे? क्या करना है, किस तरह करना है, ये मैं तुझे समझा दूंगा। यार सोच ले, रिस्की काम है बहुत। मुझे नहीं सोचना दिलावर, सोचना तुझे। चलता हूं। जा किधर है? शमसा कुछ बना रही होगी। मना कर दे, मुझे घर पे जाना चाहिए, वरना अब्बा फिर नाराज हो जाएंगे। कैसी हो? ठीक। नाराज हो मुझसे? तुमसे किसने कहा? मुझे ऐसा लगा उस दिन मुझे आबिद के साथ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अपने मंगेते को किसी और लड़की के साथ हाथों में हाथ डालकर सड़कों पर घूमते देखो तो कैसा लगता है? जानती हूँ मैं, और मुझे भी इस तरह आबिद से बेतकल्लुफ होना अच्छा नहीं लगता, मगर आबिद उसे समझाना नामुमकिन है कि गुनाह है। गुनाह किया तो उसका इतराफ भी करो, बहाने मत करो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उसके साथ क्या करती, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जानती हूँ मैं, इसलिए माफी मांगने आई। आबिद ने भेजा तुम्हें? नहीं, मैं खुद आई हूँ मानो। सिर्फ तुम ही मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं दिल की बातें करती थी। बहुत मायूस किया तुमने मुझे।
क्या हाल है तुम्हारे कैसा? बस सरकार आपकी छां में पड़े हैं। सुना है तुम्हारा एएसपी बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा। आप तो जानते हैं सरकार, जब भी कोई नया अफसर आता है शुरू में बड़ी आनियां जानियां करता है, पर थोड़े अरसे बाद ठंडा होकर बैठ जाता है। तुम लोग हाशिम की बेवा रिफत का साथ दे रहे हो। तुम्हारा एएसपी जानता नहीं है कि हमारी दुश्मनी है उसके साथ। तौबा तौबा करे सरकार, नमक खाया आपका। वहीं थी मेरे पास आरिफ साहब को लेके, मैंने तो साफ जवाब दे दिया था, लेकिन जब से हुमायूं साहब आए ना, ये केस खराब कर दिया उन्होंने। किसने अगवा कराया था उसे? अल्लाह जानता है सरकार, रोजी पे खड़ा हूँ। सारा केस हुमायूं साहब खुद ही हैंडल कर रहे हैं। मौके से कोई बंदा मिल जाता ना तो पता चल जाता कि इस अगवा के पीछे कौन है। हाशिम की बेवा रिफत ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बयान तो दिया था सरकार उन्होंने, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि उसे अगवा किसने कराया है? सुल्तान ने। और सुल्तान किसका आदमी है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार, लेकिन मौके से अगर कोई बंदा मिल जाता तो तस्दीक हो जाती इस बात की। हाशिम की बेवा का कोई अता पता कहाँ रहती हो? उनका घर तो सरकार एएसपी साहब ही जानते हैं, मुझसे तो वो बस थाने में मिली थी। मुझे उसका पता चाहिए कैसे? मिल जाएगा सरकार, कल ही चेक करके बताता हूँ आपको। कोई भी खबर मिले तो मुझे फौरन इत्तला करनी है। इसे मेरा प्राइवेट नंबर दे दो। सरकार। कैसर साहब की खिदमत मदारत करो और इन्हें छोड़ के आओ। बेहतर सरकार। चल भाई। एएसपी हमाया। शहरी अफसर जब भी पहाड़ों में आते हैं फड़फड़ाते बहुत हैं। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन, आप अपने गुल बाबा से नाराज हो? मेरे नाराज होने से क्या फर्क पड़ता आपको? करेंगे तो आप वही जो अम्मा जानी चाहेंगी। आप नहीं जानती छोटी मालिकन, मैंने कई बार आपकी वजह से मालिकन की नाराजगी मोल ली। कई बार मैं उनके गैज़ो गज़ब का शिकार हुआ हूं। छोटी मालिकन, उस दिन जो कुछ मैंने देखा था, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने मालिकन से आपकी शिकायत नहीं की, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर मैं शिकायत करता तो आपके साथ वो क्या सुलूक करती। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जान से मार देंगे। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है, जिसमें इंसान अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता। नहीं छोटी मालिकन, ऐसा नहीं बोले। इस हवेली में जिंदगी आपकी वजह से है।
और आपने मुझे उस जिंदगी से महरूम कर दिया। मुझसे मेरी खुशियों के चंद लम्हे भी छीन लिए। छोटी मालिकन, ये आप कैसी बातें कर रही है? मैंने जो किया खानदान की इज्जत की वजह से किया। आपका उठाया हुआ एक गलत कदम इस हवेली की बरसों पुरानी इज्जत और शान शौकत को बर्बाद कर देता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गुल बाबा जिससे किसी को भी शर्मिंदगी हो। मैं जानता हूँ छोटी मालिकन, आप कोई गलत काम नहीं कर सकती है। फिर आपने अदील के रास्ते क्यों बंद कर दिए? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। वो शायद मेरी धमकियों से डर गया। वाकई गुल बाबा, आपको लगता है कि अदील बुज़दिल? आपने खुद उसकी आंखों में उसका जुनून देखा। छोटी मालिकन, आपका आबिद खान के साथ निकाह तय हो गया है। अगर उन दोनों बाप बेटों को इसके बारे में पता भी चल गया ना, वो लोग एक तूफान खड़ा कर देंगे। सारी पाबंदियां मेरे लिए और वो आबिद खान जो चाहे करे। क्या किया है आबिद खान ने? आप तो ऐसे बात करें जैसे आप उसे जानते नहीं। मैंने खुद उसे मुनज़्ज़ा के साथ सड़कों पर हाथों में हाथ डाले देखा है। मुनज़्ज़ा के साथ? लेकिन छोटी मालकिन, वो तो ऐसी लड़की नहीं है। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करती। आपने उन लोगों को कहाँ देखा था? जिस दिन आप अम्मा जानी के साथ गए थे, उसी दिन जमीनों पर जाते हुए मैंने उन दोनों को देखा। कुल बाबा, मैं भी इंसान, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, मेरी भी पसंद नापसंद है। कम से कम आप तो इस बात को समझें। वलीद खान, सर वो खान साहब आए सर। कौन खान साहब? सर वो हवेली वाले मैडम ज़ेबुन्निसा के भतीजे वलीद खान साहब सर। तो बुला लो, इतना घबराने की क्या बात है? सर सरकार आइए सर, आइए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाइस टू मीट यू एएसपी हुमायूं। मैंने आज तक इतना स्मार्ट जाबाज एएसपी नहीं देखा। इम्प्रेसिव। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। फैसल साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। सर नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता। खान साहब, ये थाना है, यहां मैं आपको सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही पेश कर सकता हूं। कोई तकल्लुफ की बात नहीं है एएसपी साहब, बस 2 मिनट की बात है आपसे। बताइए कैसे आना हुआ? रात पीजान का फोन आया था, मैंने सोचा चले इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी।
खैरियत? कोई मसला? एएसपी साहब, बीजान को एक एएसपी से क्या मसला हो सकता है? इस पूरे इलाके की मालिक हैं वो। आपने बस किसी चक्कर में उनके 2 बंदे उठा लिए हैं। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। बीजान का कहना है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। खासा वो छोटा मोटा केस नहीं है, अगवा का केस है, और वो भी खातून का। और अलबत्ता वो खातून आपके रिश्तेदार? उससे हमारी रिश्तेदारी थी। खैर, ये हमारे खानदान का मामला है, हम इसे तय कर लेंगे, आप छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी, मैं उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। बहुत मुश्किलों से उनको अरेस्ट किया गया, और वैसे भी वो एक बहुत संगीन और नाकाबिल जमानत केस में इन्वॉल्व है। बीजान की डीआईजी साहब से बात हुई थी, वो नहीं आया आपको? नहीं सर, मुझे कोई फोन नहीं आया। उठाइए फोन। लगता है डीआईजी को पता लग गया है कि हम यहां आए। जी सर। नहीं सर, ये नामुमकिन है सर, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता इस तरह। उन्हें कोर्ट ही रिहा कर सकती है अब। जी बैठे हैं। राइट साहब, आपसे बात करना चाहते हैं। बड़ा करके एसपी रखा है आपने डीआईजी साहब, लेकिन बीजान का हुक्म है कि बंदे छुड़वा के लेके आने हैं। चले, ठीक है, अब आप जाने या बीजान? बड़ी जल्दी की आपने एफआईआर काटने में। जरा सब्र करते तो सब्र का फल भी मिलता। सर, ऐसे मुल्जिमान की एफआईआर काटने में हम बिल्कुल देर नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह कि उनके लिए आप जैसे शुरफा की कॉल आ जाती है। कोई बात। आपकी फर्स्ट शनाख्त याद रहेगी, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे खान साहब। चैलेंज है मेरे लिए, तुम इस चैलेंज को कबूल करते हो? जो हुक्म मालिकन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा। मीटिंग के बाद लंच पे गया था, उससे कोई डेट नहीं मांगा था। अब कौन? मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मिस्टर आबिद। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं। तुम्हारा और मेरा खानदान एक ही है। कैसे जुर्रत की तूने इस घर में दाखिल होने की? कैसे आई? महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मेरा साया, रांझण मेरा माही